बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे नाज़रीन आज हम बात करेंगे। पहला मौजू हमारा होगा जस्टिस बाबर सत्तार का एक और दबंग हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये लापता अफराद के केस में हुक्म दिया है। इससे कबल भी जस्टिस बाबर सत्तार के पास मुख्तलिफ बड़े अहम नोयत के केसेस जब आते रहे, ऑडियो लीक्स केस हो, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का केस हो, उसमें दबंग हुक्म आते रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार अपने ऑर्डर को मनवाना भी जानते हैं। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे कि क्या दबंग ऑर्डर हुआ है, इस पे आगे क्या होने जा रहा है, और ख़ास तौर पर लापता अफराद से मुतल्लिक जो एक तशवीशनाक रिमार्क्स दिए हैं, जिनकी जो है वो तशवीशनाक हैं, जिसके बाद ये रिमार्क्स दिए गए हैं, तो इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। उनके मामले में एक अहम खबर है, एक अहम पेशरफ्त है जो आइंदा 48 घंटों में हमें जो है वो नज़र आएगी। उस पर तफसील के साथ बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो बुशरा बीबी हैं वो बरी होंगी या नहीं होंगी, इससे मुतल्लिक क्या समाअत हुई है और आगे इस मामले में क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 18 साला लापता फैज़ान उस्मान है। 5 जुलाई को इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद से उनको लापता किया जाता है। कल पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, ये जो उनकी फैमिली को कहा गया कि वो वापस आ जाएंगे, पुलिस के पास ना जाएं, मीडिया के पास ना जाएं। 2 माह गुजर गए। फिर वो एडवोकेट ईमान मजारी और एडवोकेट हादी अली जट्ठा उनके पास गए, उनको अपना वकील किया। उन्होंने सबसे पहले तो उनको ये जो है वो कहा कि आप FIR करवाएं। पुलिस को FIR करवाई गई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। जस्टिस बाबर सत्तार के पास इत्तेफाकिया तौर पर यह पिटीशन जो है वो फिक्स हो गई। और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किए। एक तो बड़ा कैटेगोरिकली जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा है कि सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून और इसके अलावा जो सेक्टर कमांडर हैं इस्लामाबाद के ISI के, वो और IG इस्लामाबाद ये एफिडेविट्स देंगे, बयान हल्फी देंगे कि ये जो लापता फैज़ान उस्मान है, ना इनके पास है, ना इनको पता है, ना इनको ये पता है कि कौन लेकर गए। और IG इस्लामाबाद को कहा है कि क्यों ना आप जो है वो उसको जो है वो इस हवाले से अदालत को असिस्ट करें, कि बताएं, जवाब दें अदालत को कि जबरी गुमशुदगी होने पर क्यों ना कार्रवाई की जाए। ये बहुत ही जो है वो हसास, तशवीशनाक नोयत का मामला है कि एक फैमिली है, उसके 18 साल के बच्चे को 2 माह पहले इस्लामाबाद से कोई सिंध, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों की बात नहीं हो रही। इस्लामाबाद के चक शहजाद से इस बच्चे को लापता हो जाता है बच्चा, और उसके बाद कोई पता नहीं कहाँ पे गया है। और जो इसके हवाले से उनके वालिद ये जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ लोग राब्ते में भी रहे, और खुफिया इदारों की तरफ वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज की समाअत में जो IG इस्लामाबाद हैं, उनको ये ऑर्डर था कि बच्चे को बाजियाब आपने करा कर लाना है। आज भी उसके वालिद जो है वो जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी वो जो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके, जो उन्होंने मतलब आबदीदा हो गए, रोना शुरू कर दिया। तो ये हर उस फैमिली का मामला है, हर उस फैमिली का दर्द है, हर उस फैमिली का दुख है जिनके प्यारे जो है वो लापता हो जाते हैं, फिर उनका कुछ मालूम नहीं होता। तो यही दुख इस जो डॉक्टर उस्मान है, जिसके बेटे हैं फैज़ान उस्मान 18 साला, उनका दुख हमने देखा। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की तो IG इस्लामाबाद जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। IG ने कहा, मैंने लापता फैज़ान के वालिद के साथ आधा घंटा गुजारा। फैज़ान की लोकेशन पहले इस्लामाबाद और 17 अगस्त को लाहौर की लोकेशन आई। हमने फुटेजेस देखी हैं। एक कुछ जो है वो लोगों के चेहरों पर मास्क हैं, दूसरी फुटेज में नजर आने वाले लोगों के चेहरे वाजे नहीं हैं। फुटेज में गाड़ी वाजे नजर आ रही है। IG इस्लामाबाद ने यह कहा। अली नासर रिजवी हैं ये IG इस्लामाबाद, और ये मोहसिन नकवी साहब जब लाहौर में थे तो वहाँ पे आला पुलिस अफसर थे, और उसके बाद जब वो वजीर दाखिला बने तो उसके बाद उनको स्पेशल इस्लामाबाद में लाया गया और IG इस्लामाबाद तैनात किया गया।
आईजी साहब कहते हैं कि हमने वजारत दाखिला और वजारत दिफा को गाड़ियों से मुतल्लिक मालूमात के लिए लिखा है। सेफ सिटी का रिकॉर्ड 1 माह तक होता है, इस वाक़े को 2 माह हो चुके हैं। दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेफ सिटी मतलब कि हम एक बिल्डिंग में बैठे हुए हैं तो बाहर जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, वहां पे जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वो कैमरे 1 माह का रिकॉर्ड रखते हैं, बाकी नहीं रखते। इसका मतलब यह है कि सीसीटीवी कैमरों या सीसीटीवी रिकॉर्ड के हवाले से तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब बाकी देखेंगे कि उनको कहां से क्या मुआवनत मिलती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर कर रखा है कि जो इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर हैं वो आईजी को असिस्ट करेंगे। उनकी जो लैपटॉप हैं, उनके मोबाइल हैं, उनकी डिवाइसेस हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनको जो उनका पता लगाने के हवाले से इसमें आईजी इस्लामाबाद ने यह भी कहा कि मोबाइल की IMEI ट्रैक करने के लिए PTA को के जरिए IB को लिखा है। अदालत ने यह पूछा कि क्या आपने ISI से रब्ता किया है, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इल्जाम है जो उनके वालिद ने लगाया है कि ISI के लोगों ने फैजान को उठाया। अली नासर जैदी उन्होंने कहा कि हमने वजारत दिफा से रब्ता किया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ISI से रब्ता करें, वो वजारत दिफा नहीं बल्कि बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के मातहत है। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। ये वो तशवीशनाक बात है जो शुरू में मैंने की कि जस्टिस बाबर सत्तार ये तशवीश का इजहार इसलिए कर रहे हैं कि चक शहजाद इस्लामाबाद में है, ये वफाकी दारुल हुकूमत है। अगर यहां पे लोगों की जो जिंदगियां हैं वो महफूज नहीं है, हिफाजत नहीं हो रही। F10 से इमरान खान के जो साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उमर सुल्तान, वो उठाए जाते हैं। इससे कबल भी ये वाकयात यहाँ पे होते रहे और जो कश्मीर के कुछ लोग जो है वो उठाए गए, तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे होती रहीं लेकिन रुक नहीं पा रही। तो इसी तशवीश का इजहार उन्होंने किया और यह भी कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस इसमें नाकाम होगी तो शहरी अदालतों के पास आएंगे। घर में वीगो डाले आ गए, बंदा उठा लिया, SHO समेत किसी को पता नहीं। ये जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा और यह भी कहा कि हम सबको पता है कि सब किस तरह से होता है। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपको मंडे तक का टाइम दे रहा हूं, आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट पेश करें और जो मुगवी है, जो फैजान उस्मान है, इनको बाजियाब कराकर अदालत के सामने पेश करें। उन्होंने इस्तदा की कि पीर का टाइम ना रखें बल्कि ट्यूसडे रख लें। तो अदालत ने इसका वक़्त अब मंगल के लिए रख दिया है। 10 सितंबर तक जो उस फैजान उस्मान है उनको जो है वो बाजियाब करा के अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया गया है। और अदालत ने कहा कि अगर पुलिस को किसी से भी मुआवनत की जरूरत हो तो वो मुआवनत ले सकती है। ये आउटस्टैंडिंग गैर मामूली ऑर्डर है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया है। इससे कबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास भी अजहर मिशवानी के भाइयों का केस, उसमें कोई ऑर्डर आया लेकिन बहुत सख्त ऑर्डर नहीं था। हालांकि इसी तरह उमर सुल्तान जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान के साबिक सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उनका केस भी था, उसमें भी कोई ऐसा सख्त ऑर्डर नहीं आया। हालांकि सख्त ऑर्डर आना चाहिए। लापता अफराद के केसेस आम कोई सिविल नेचर के केसेस नहीं है, आम कोई सर्विस मैटर नहीं है, आम कोई झगड़े का केस नहीं है। लापता अफराद का मामला एक सीरियस नौयत का मामला है कि एक किसी भी इंसान की जिंदगी का सवाल होता है। तो इससे बड़ा जो है वो हक जो उनको आइन ने हक दिया है, उनकी जो है वो लाइफ की प्रोटेक्शन का, जिंदगी की प्रोटेक्शन का, वो जो है वो वायलेट हो रहा होता है। तो इसलिए इन केसेस को प्रायोरिटी पे सख्त ऑर्डर्स करके इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो है वो हफ्ता 10 दिन केसेस ही भी ना लगे। अब जो अजहर मिशवानी है, उनके 2 भाई हैं, वो लापता हैं, उनका केस इस हफ्ते लगना था, नहीं लगा। उमर सुल्तान का केस लगना था, नहीं लगा। तो अब देखना है कि अगले 2-3 रोज अभी बाकी हैं इस वीक में, तो क्या ये केस लगेगा या नहीं लगेगा। 10 सितंबर तक इस केस में अब मोहलत है। अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ और वो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जो है वो मुबैना तौर पर उनकी डिग्री के हवाले से इल्ज़ामात सामने आए हैं और उन इल्ज़ामात पर जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने एक तो इक़दामात भी उठाए हैं और उनकी जानिब से इस मामले को जिस तरह देखा गया, जिस तरह हैंडल किया गया, इस सारे तनाजुर में उसको कंडेम किया गया। मुख्तलिफ जो बार एसोसिएशंस हैं जो मुल्क की, अगरचे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो मेजॉरिटी में, वो उनकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं आई, बल्कि ये दोनों बार एसोसिएशन जो है वो
आजम नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब यकीनी तौर पर इनको लीड करते हैं किसी न किसी तरह, और इनकी जानिब से ऐसे लगता है कि सब ओके है। ऐसे जो है वो इनकी जानिब से कभी कोई ऐसी कंडेम करना या इस तरह की चीज़ें करना वो नहीं आता, तो ऐसे लगता है कि सब ओके है, हालांकि ऐसे ओके नहीं है। और ऐसे लगता है कि इन बार एसोसिएशंस की भी, वकला की नुमाइंदा तंजीमों की भी सियासी कोई एफिलिएशन बन गई है और इनकी अपनी कोई आवाज नहीं रही। ये चीज बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि वकीलों की अपनी एक आवाज होती थी, वो आवाज कहां गुम हो गई पिछले 2 साल में, और ऐसे लगता है कि सब कंप्रोमाइज जो वो मामला चल रहे हैं। जस्टिस जहांगीरी वाले मामले में भी हमने देखा, लेकिन बलोचिस्तान बार काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से प्रेस रिलीज आई। उन्होंने कहा कि मैं कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री के मुतालिक जाली इल्जामात, जानिबदाराना रवैये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज़ाद अदलिया के खिलाफ एक साजिश समझते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी एक आज़ाद और आइन के मुताबिक फैसला करने वाले मुअज़्ज़ज़ जज हैं, जो कि इंसानी हकूक की हिफाजत के लिए आइन के मुताबिक फैसले सादर करने की वजह से खुफिया इदारों के ईमा पर यूनिवर्सिटी से सिंडिकेट बिठाकर बगैर किसी सबूत के इल्जामात आयद किए। इससे कबल जुल्फकार अली भुट्टो केस में एक इंसाफ पसंद जज जस्टिस गुलाम सफ्तर अली शाह के मैट्रिक के सर्टिफिकेट को भी बदनीति से जाली करार दिया गया था। बलोचिस्तान बार काउंसिल आज़ाद अदलिया और आइन के मुताबिक फैसला करने वाले जज के साथ है। ऐसे किसी भी गैर कानूनी अमल की मुज़ाहमत करेंगे और मुल्क गिर वकला तहरीक जो है वो चलाएंगे। ये बलोचिस्तान बार काउंसिल ने जो है वो इस हवाले से एक मुज़म्मती जो लेटर भेजा है। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के आबिद जो है वो जुबैरी साहब हैं और दीगर जो मेम्बरान हैं, छः मेम्बरान हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा वजाहती जो है वो एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने भी इस मामले के हवाले से कंडेम किया है। और जिस तरह सिंडिकेट ने वन साइडेड जो है वो ट्रैफिक चला के इसको डिक्लेयर किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को, इसको भी उन्होंने इसकी मजम्मत की है। बड़ा तफसीली तौर पर उन्होंने 6 मेम्बरान हैं, उनकी जानिब से ये रद्द अमल आया है। अब खबर ये है कि एक बड़ा अहम इकदाम जो है वो उठाया जा रहा है अगले 48 घंटों में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनके हवाले से, क्योंकि सिंडिकेट का जो फैसला है वो वन साइडेड मालूम होता है। उसमें ना तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनको नोटिस किया गया, ना उनको हेयरिंग दी गई, ना ही उनसे पूछा गया, ना ही उनको डिफेंस करने का जो है वो हक दिया गया। जो आप फेयर ट्रायल के एक बुनियादी जो तकाजे हैं उनके मुताबिक है। जो डॉक्टर रियाज हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि सालाना बुनियादों पर 70-80 केसेस उनके पास आते हैं सिंडिकेट के पास, या अनफेयर मीन्स की जो कमेटी है कराची यूनिवर्सिटी की उनके पास आते हैं, लेकिन वो अनफेयर मीन्स की कमेटी में या सिंडिकेट में उन 70-80 लोगों को बुलाया जाता है, बुलाकर उनको फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सुना जाता है और उसके बाद फैसला होता है मेरिट पर, और जो है वो फैसला जो है वो उसको होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसा सिलसिला है? कल लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज को यही कर दिया जाएगा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को यह कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? वन साइडेड अगर ट्रैफिक इतनी चलानी है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनका मौकफ अभी आना है, वो मामला किस तरफ जाएगा अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देख ले। लेकिन यह है कि वन साइडेड ट्रैफिक आप चलाकर सिंडिकेट पर, कराची यूनिवर्सिटी पर इस तरह के उनके अपने प्रोफेसर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत या बैरूनी प्रेशर, बैरूनी दबाव, तो उस दबाव को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं और वन साइडेड आप कैसे सिंडिकेट जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की फैसला कर सकती है? तो इस हवाले से अगले 48 घंटों में बड़ा अहम कदम उठाया जा रहा है और यकीनी तौर पर इसका ऑर्डर जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल भी हो सकता है या कोई इस किस्म की सिचुएशन बन सकती है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। कुछ खबरें मौजूद हैं, कुछ जो है वो अदालतों में इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है और उस हवाले से ये देखा जाएगा कि मुतल्लिका अदालत क्या फौरी तौर पर इसको सस्पेंड करती है या नहीं करती, क्योंकि फेयर ट्रायल के बुनियादी तकाजों के ये खिलाफ है। ये हरगिज ये मकसद नहीं है कि एक जज के खिलाफ है तो आप जज को जब वो रंगेज दें पूरे जब वो मैदान में उसके खिलाफ जो मर्जी करते रहें। FIA किस हैसियत में इसमें कार्रवाई कर रही है? हैरान कौन तो मामला ये भी है कि FIA सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो इसमें जो है वो बॉडी है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ये देखना है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कह सकती है कि फलां 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 बॉडी जो है वो इसमें काम करें, लेकिन पता चला है कि FIA भी इस वाले से कोई कंप्लेंट बनाकर मुख्तलिफ एक बड़े लेवल पे वो इस किस्म की चीज़ें जो है वो सुना था कि आ रही हैं। लेकिन इस वाले से आप देखते हैं कि अगले 48 घंटों में क्या होता है, क्योंकि जो बुनियादी तकाजे हैं सिंडिकेट के फैसला करने के वो इसमें पूरे नहीं हुए। ये तो एक आम से बंदे के सामने भी ये केस रखें तो उसको समझ आ जाएगी।
अब बढ़ते हैं आखिरी मौजू की तरफ। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में बरी होंगी या नहीं होंगी, इसमें दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना उनकी अदालत में, और जो नैब है उनकी जानिब से एक तो ये कहा गया है कि ये दरखास्त जो बुशरा बीबी की है, क्योंकि इस वक्त तफ्तीशी अफसर के बयान पे जरा हो रही है, तो तफ्तीशी अफसर के बयान पे जरा होना इस जो कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है, तो इस स्टेज पर बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त को अदालत जो है वो उसको बरियत की दरखास्त को डिसाइड नहीं कर सकती, या ये मेंटेनेबल नहीं है, काबिल समात नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ को हवाले दिए हैं अदालतों के कि ये काबिल समात नहीं है, क्योंकि अगर एक को करेंगे तो फिर दूसरे का भी अदालत जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया है, और जो इमरान खान के वकला हैं वो ये कहते हैं कि काबीना डिवीजन के जो गवाह आए थे और ARU एसेट रिकवरी यूनिट उनके जो गवाह आए थे, उन्होंने ये कहा था कि बुशरा बीबी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा बुशरा बीबी के वकला ने यह मौकफ भी इख्तियार किया है कि जो काबीना के जितने फैसले हैं, काबीना की मीटिंग है, इजलास है, उससे मुतालिक जितने भी चीजें हैं, इक़दामात हैं, उनके साथ बुशरा बीबी का कोई लेना देना नहीं है। बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करती, तो इसमें ये उन्होंने कहा है कि इसमें बुशरा बीबी को बरी किया जाए। तो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने ये कहा है कि इस पर फैसला महफूज कर लिया है। कल अडियाला जेल में ये फैसला सुनाया जाएगा, और इसमें तौहीन अदालत की जो दरखास्त बुशरा बीबी ने दायर की थी, उस जो है वो दरखास्त को गैर मुअस्सर जो है वो करार दिया गया है अदालत की जानिब से, और इसलिए क्योंकि उसमें नैब जवाब नहीं जमा करवा रहा था, तो नैब ने जवाब अब जमा करवा दिया है। तो नैब के जवाब जमा होने के बाद अदालत ने उसको गैर मुअस्सर कर दिया है। अब बुशरा बीबी की बरियत होनी है 190 मिलियन पाउंड केस में या नहीं होनी, कल इसका महफूज फैसला जो है वो अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।